चलिए नाउ स्टूडेंट्स देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर में यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूं बच्चों। क्लास 11th में ध्यान से सुनिए, आपको गैसेस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है आपको? गैसेस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और क्लास 12th में आप लिक्विड्स और सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टेट्स ऑफ मैटर, न्यू चैप्टर, हेडिंग लगा लीजिए, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, पढ़ना किसके बारे में मैंने आपको बताया। पढ़ना है आपको किसके बारे में बच्चों? यहाँ पर गैस के बारे में। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर मेनली आपका 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जनरली जो हमारे सिलेबस में हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना। मैटर के आपके 3 स्टेट्स हैं कौन कौन से? गैस, उसके बाद आपका लिक्विड, उसके बाद बच्चों आपका क्या? सॉलिड। ठीक, तो ये सॉलिड और लिक्विड वाला पोर्शन ये हम कवर करेंगे क्लास 12th में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम कवर करेंगे क्लास 12th में, और गैस वाला पोर्शन हम कवर करेंगे अभी क्लास 11th में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। अब देखिए, तो सबसे पहले बच्चों गैस हम किसको बोलते हैं ना, यानी कि कौन सा मैटर गैस होगा। तो देखिए, आपको पता है कि कोई भी मैटर है, ठीक है ना, तो भाई मैटर के पास क्या होते हैं? मैटर कैसे बना हुआ है? मॉलिक्यूल्स या एटम से मिलकर बना हुआ है। तो मैटर में, मैटर आपका कोई भी फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड में हो, लिक्विड हो या गैस में हो, ठीक है ना, ओके। कोई मैटर गैस है या नहीं है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके मॉलिक्यूल्स या एटम कैसे बिहेव कर रहे हैं। उस मैटर, या तो वो एटॉमिक फॉर्म में होगा, मतलब एटम से, जैसे कि जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेटल्स जो होते हैं एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, आपको पता है। और जैसे मान लो क्लोरीन गैस है, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में Cl2 Cl2 Cl2, उसमें क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ, कोई मैटर है आपके पास, तो वो या तो भाई मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, है ना, या तो एटम से मिलकर। वैसे तो जनरली कोई भी मैटर फाइनली एटम से मिलकर बना होता है, लेकिन एटम की हेल्प से क्या पता कोई गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है, जैसे ऑक्सीजन O2 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 के मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे वहां। ठीक है ना। नाउ, तो यही चीज है बच्चों। देखिए, गैस बताने के लिए कोई मैटर गैस है कि नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज मैटर को फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है ना, तभी वो गैस कहलाता है। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से चेक करिए। ठीक, तो गैस क्या होगा? गैस क्या होगा? ऐसे कलेक्शन ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स गैस कहलाएंगे। ध्यान से सुनिए, ऐसे कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या गैस मॉलिक्यूल, ऐसे कलेक्शन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स गैस कहलाएंगे जो फॉलोइंग प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? जो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है वही सारी चीजें बच्चों, कुछ ऐसा नया है नहीं। ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ, डेफिनेशन नोट करिए फटाफट। कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या कलेक्शन ऑफ एटम्स, collection of atoms which follow the following properties, which follow the following property, या which follow तो नहीं, which show कर लो आप, which show the following property, which show the following property, the following properties। अब भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ के रखा है वही है, कुछ ऐसा नया नहीं है। नंबर 1 बच्चों, नंबर 1, जब आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे एटम्स का कलेक्शन हो जो हाईली कंप्रेसिबल हो, मतलब जिसको आप कंप्रेस कर सकते हो फोर्स लगा के, ठीक है ना, तो उसको आप गैस बोलोगे। सो हाईली मींस गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, सही है। नंबर 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, अब ध्यान सुनिए, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ गैस फिक्स नहीं रहता है। जिस कंटेनर में रखोगे उसका ही, भाई आपके पास मान लो 1 मोल गैस है कोई, आपने उसको 10 लीटर के कंटेनर में रखा तो उसका वॉल्यूम 10 लीटर हो जाएगा। गैस फैल जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ भी ऐसा चर्चा करने वाली चीज़ नहीं है, सब कुछ आपको पता है ये बातें। सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू नॉट फिक्स, या सिंपली हम लिखें तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट फिक्स्ड, इज नॉट फिक्स्ड, ओके, it's not fixed, okay, it will contain the volume of the container, it will contain the volume of the container, the volume of the container, volume of the container। कौन सा कंटेनर? the container in which it will be kept, okay, ये हो गया आपका, जिस बर्तन में रखोगे आप, जिस कंटेनर में रखोगे, ये उसका ही वॉल्यूम ले लेती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 में आप नोट कर सकते हैं। अब बताइए, क्या गैस का बच्चों शेप फिक्स होता है? नहीं,
गैस का शेप फिक्स नहीं होता है, जैसा शेप का कंटेनर होगा वैसा गैस का शेप हो जाएगा। ये भी कोई बहुत ऐसी बात नहीं कि जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। शेप इज नॉट फिक्स्ड, शेप इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इज, अब देखिए बच्चों, गैस के मॉलिक्यूल्स या गैस के एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको लगभग 0 मान के चला जाता है ना। उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और करते भी होंगे तो बहुत थोड़ा बहुत। ओके, यानी कि लगभग लगभग नो अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन, यानी कि ना किसी प्रकार का अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में देखने को मिलेगा, ना किसी तरीके का रिपल्शन। नो अट्रैक्शन और रिपल्शन, नो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स अकर्स between the molecules, between the molecules लिख सकते हो आप या एटम्स लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ उसके बाद रैंडम मोशन। नेक्स्ट इज बच्चों, आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स हो, रैंडमली इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में रैंडम मोशन करते हैं, उनकी किनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो गैस के मॉलिक्यूल्स ये प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, या गैस ये प्रॉपर्टी भी शो करती है क्या, कि इनके पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स या एटम रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं किसी भी डायरेक्शन में। उसके बाद ये सब कुछ डिस्कस करने वाली चीज नहीं बच्चों, इसका के का मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है, गैस का काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज, जो भी मैटर ये सारी प्रॉपर्टीज या इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, उनको हम गैस बोला करेंगे। बस बड़ी कॉमन सी बात है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए बच्चों। कलेक्शन ऑफ एक्स नाम का कोई एलिमेंट है, उसका मॉलिक्यूल है x2। ठीक है, तो x2 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं एक सिलेंडर में, ये इस तरीके से। ठीक, अब बता ही दिया मैंने, वैसे आप देख लो, चलो कोई बात नहीं। ये भी x2 मॉलिक्यूल है, ये भी x2 मॉलिक्यूल है, ये भी x2 मॉलिक्यूल है, एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से। ठीक है ना। सो कलेक्शन ऑफ x2 मॉलिक्यूल्स बिहेव्स, एक कंटेनर में x2 मॉलिक्यूल है बहुत सारे, बिहेव्स एज, अब देखो ये क्या क्या कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, बिहेव्स एज फॉलो, बिहेव्स एज फॉलो। ये दो प्रॉपर्टी शो करते हैं। नंबर ए, हाईली कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि आप इसको कंप्रेस कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, फोर्स लगा के। नेक्स्ट इज नॉट फिक्स वॉल्यूम, इनका फिक्स वॉल्यूम नहीं है, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। कलेक्शन ऑफ x2 इज नोन एज, कलेक्शन ऑफ x2 इज नोन एज, ऑप्शंस दे के रखे हैं, आंसर आपको पता ही चल जाएगा। ऑप्शन ए में बोला ये सॉलिड है, ठीक, ऑप्शन बी में बोला ये लिक्विड है, ठीक, ऑप्शन सी में बोला ये गैस है, एंड ऑप्शन डी में बोला नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। हाँ भाई, अब बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता है, क्या ही बताना इसमें, है ना। अगर आपका जो x2 मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है वो हाईली कंप्रेसिबल है और वॉल्यूम 6 नहीं है, तो गैस ही तो होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ऐसे ही बेवजह का फालतू सा क्वेश्चन था, क्या दिक्कत है। नाउ अब देखिए बच्चों, वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक, वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं आपके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं आपके पास। नाउ किसी भी गैस की स्टडी करने के लिए बच्चों आपको 4 फैक्टर्स की स्टडी करनी होती है। इनको वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल का मतलब चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। अभी आप देखोगे तरह तरह के क्वेश्चन करोगे तो ये फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं। कौन कौन से हैं 4 वेरिएबल्स, देयर आर 4 वेरिएबल्स, टोटल 4 वेरिएबल्स हैं बच्चों आपके पास। नंबर 1 है आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक, जिसको आप कैपिटल वी से दिखाते हैं, ये फर्स्ट फैक्टर है आपके पास। नेक्स्ट फैक्टर है आपका प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास प्रेशर ऑफ गैस, जिसको आप कैपिटल पी से दिखाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस, जिसको हम कैपिटल टी से दिखाएंगे। एंड फाइनली आपके पास बच्चों मोल ऑफ गैस, जिसके बारे में आपने
पहले मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आपका मोल ऑफ गैस, मोल ऑफ गैस, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको आप स्मॉल एन से दिखाएंगे, ठीक। चलिए नाउ अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अब आपको सीखना है। क्या कॉन्सेप्ट सीखना है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, पता है कॉन्सेप्ट क्या ही सीखना है आपको। आपको तो पता है प्रैक्टिकली, ये मतलब आप देखते हो अपनी डेली लाइफ में। मान लो बच्चों कि कोई गैस, जैसे एलपीजी गैस का सिलेंडर है ना, अगर बच्चों थोड़ा सा भी लीक होता है, मान लो इस रूम में हम यहाँ पर खड़े हैं, एलपीजी गैस का सिलेंडर का लीक हो गया, ठीक है ना, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसमें होती है, आपको पता है, वो पूरे रूम में इसमें लाने लगती है ना। इसका मतलब क्या है, रूम के किसी भी कॉर्नर में, या एक हॉल है मान लो, चारों तरफ से बंद है, क्लोज है, ठीक है, कहीं से गैस सिलेंडर अगर उस हॉल में लीक कर रहा है, कहीं कॉर्नर पे रखा हुआ, तो क्या होता है, स्मेल हर एक कोने तक पहुंच जाती। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि गैस क्या करती, गैस को जहां जहां तक भी जगह मिलती है, गैस के मॉलिक्यूल्स को जहां जहां तक भी जगह मिलेगी कंटेनर में, वो हॉल यहाँ पर कंटेनर है। क्या कह रहे हो सर? ये देखो सर, ये एक हॉल है जो कि चारों तरफ से पैक है, ये क्यूबॉइडल हॉल है इस तरीके से, ठीक है बच्चों, ये चारों तरफ से पैक है, ठीक, कहीं से इसमें सराउंडिंग्स के साथ कांटेक्ट नहीं है, पूरा पैक है, पूरा क्लोज है, ठीक। और यहां कहीं कॉर्नर में गैस सिलेंडर रखा हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक, ये गैस सिलेंडर रखा है। अब ये लीक हो गया मान लीजिए, तो जब ये लीक हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, ये गैस क्या होगी, पूरे वॉल्यूम में, ये पूरे वॉल्यूम में इस तरीके से फैल जाएगी कि नहीं फैल जाएगी बताइए। इस तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ फैल जाएंगे, ये बात आपको पता है। मतलब यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट पकड़ में आता है क्या, कि गैस को जहां जहां जगह मिलेगी वहां वहां गैस फैल जाएगी। ध्यान से शब्दों को सुनिएगा, ठीक। गैस को जहां जहां तक जगह मिलेगी, या दूसरे शब्दों में बोले, जगह मिलने का क्या मतलब है, स्पेस, ठीक है, जहां जहां तक गैस जा सकती वहां वहां तक जाएगी, टेंशन नहीं, उसको जहां जहां जाने का मौका मिलेगा, जो जो वॉल्यूम कवर करने का मौका मिलेगा, वहां वहां गैस चली जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। बड़ी कॉमन सी मैंने आपको बात बताई। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चों हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके नाउ, तो कहने का मतलब है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हो क्या, कॉन्सेप्ट है क्या आपका, वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक, provided that container is empty, provided that container is empty, container is empty। अब ये क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई भाई, ध्यान से चेक कर लो भाई। अब देखो जरा बात समझो, कंटेनर में अगर कुछ नहीं तभी तो गैस वहां तक जाएगी, है ना। अब मान लो आपने कंटेनर में नीचे कुछ सैंड रख दिया, बालू रख दिए, है ना। क्या बता रहे हो सर? सर मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान से चेक करो। ये देखो, ये इस तरीके से, या ऐसा कोई लिक्विड आपने यहाँ भर दिया है कंटेनर में, ये कंटेनर है और नीचे पहले से कोई लिक्विड भरा हुआ है, मान लो कोई लिक्विड है, वो इस लेवल तक भरा हुआ है पहले से ही, ठीक, ये इस लेवल तक, ये इस लेवल तक पहले ही मान लो कोई लिक्विड भरा हुआ है। जस्ट इमेजिन करिए इस सिचुएशन को। तो जहां जहां लिक्विड भरा हुआ है वहां गैस तो जाएगी नहीं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि लिक्विड में वो डिजॉल्व नहीं होती है, गैस लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होती है, हम अज्यूम कर रहे हैं। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ नीचे तो लिक्विड है, ये सब लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, तो नीचे लिक्विड है, अरे समझ जाना यार, नीचे लिक्विड ऐसा भरा हुआ है, सही है ना। ओके, तो और ये क्लोज है। अब हमने क्या किया, यहाँ से पाइप लगाकर ऐसा गैस डाला, तो गैस कहाँ आएगी, केवल ये ऊपर वाले वॉल्यूम में, समझ गए होगे, नीचे तो लिक्विड है, समझ गए ना। तो ये चीज़ है, अगर ये पूरा कंटेनर खाली होता तो गैस पूरे वॉल्यूम में फैल जाती, ठीक। अब आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कहता है आपको, कह रहा 1 मोल ऑफ N2, N2 का मतलब नाइट्रोजन गैस, इन्वॉल्व इन 15 लीटर, involve in 15 liter container, find out volume of gas, find out। अच्छा, कुछ लोग को ये नहीं पता अगर वॉल्यूम क्या होता है, मान लो कुछ ऐसे बच्चे होंगे, तो भैया जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है गैस उसी को उसका वॉल्यूम बोलते हैं, ओके। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इन्वॉल्व इन 15 लीटर, ये इन्वॉल्व लिखा हुआ है, इन्वॉल्व इन 15 लीटर कंटेनर, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ गैस, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक। ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, ऑप्शन ए इज 10 लीटर,
ठीक, ऑप्शन बी इज स्टूडेंट्स 15 लीटर. ओके, नाउ ऑप्शन सी इज 5 लीटर. ओके, एंड ऑप्शन डी इज 20 लीटर. करेक्ट. अब बड़ी सीधी साफ बात बच्चों मैंने आपसे पूछी है, ऐसा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए. ये देखिए कंटेनर है और इस कंटेनर में 1 मोल नाइट्रोजन गैस अगर आपने डाल दी और कह रहा है क्या क्वेश्चन में, ध्यान से चेक करिए, आपसे कह रहा है 1 मोल नाइट्रोजन गैस इज इन्वॉल्व इन 50 लीटर, मतलब 15 लीटर कंटेनर. तो इसका वॉल्यूम कितना है? 15 लीटर कंटेनर का. ठीक, तो इसमें आपने 1 मोल नाइट्रोजन गैस अगर डाल के छोड़ दिया और सब इसको क्लोज कर दिया तो ये गैस क्या करेगी? पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगी. तो गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 15 लीटर. खत्म. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मैंने आपको बताया ना भाई, गैस को जहां जहां तक जाने की जगह मिलेगी गैस वहां वहां फैल जाएगी. क्या दिक्कत है? नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन देखिए. इस बार क्वेश्चन में कह रहा है 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन 10 लीटर कंटेनर. ओके, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस present in 10 liter container, 10 liter container, if complete gas transfer, if complete gas transferred, if complete gas transferred to 20 liter container, 20 liter container. Okay, then calculate the volume of gas, then calculate the वॉल्यूम ऑफ गैस. बड़ा सीधा सवाल आपसे मैंने पूछा है, ऑप्शंस भी मैं आपको दे रहा हूं बच्चों. यहां पर ऑप्शन ए इज 10 लीटर्स. ओके, ऑप्शन बी इज 5 लीटर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज 20 लीटर्स एंड ऑप्शन डी इज 15 लीटर्स. सही है. नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस. अब बताओ, ये कंटेनर है बच्चों, जस्ट एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, ये कंटेनर क्लोज है. थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ये कंटेनर क्लोज है. इसका वॉल्यूम कितना था? 10 लीटर था. यस सर. ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं. ठीक, ये 10 लीटर का कंटेनर है, क्लोज है. और मैंने क्या किया, स्पेलिंग वगैरह देख लेना यार, मिस्टेक हो गई होगी, इसको इग्नोर करो. ठीक, ओके. नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दें क्या हो रहा है. यहाँ पर देखो, इसको हमने यहाँ कॉपी किया और ये ऐसे. नाउ अब हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर किया 20 लीटर कंटेनर में. ठीक, 20 लीटर. थोड़ा ध्यान दोगे क्या? सुनो मेरी बात को, इंपॉर्टेंट देखो. आपने क्या किया था बच्चों, इसमें इस कंटेनर में कितना मोल गैस थी? 1 मोल. तो मोल नहीं चेंज होंगे, थोड़ा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा. 1 मोल हाइड्रोजन गैस, मोल भाई, मोल क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहे होंगे. ठीक, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे. लेकिन अगर आपने इस गैस को यहां ट्रांसफर कर दिया तो भाई ये गैस 1 मोल ही रहेगी, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही रहेंगे, लेकिन अब वो ज्यादा वॉल्यूम में एक्सपैंड हो जाएंगे, मतलब फैल जाएंगे. एक्सपैंड होने का मतलब है जगह ले लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे. तो बस अगर आप 10 लीटर के कंटेनर से, तो अभी भी इसमें भी 1 मोल है, इसमें भी गैस 1 मोल है भाई. नंबर ऑफ मोल नहीं चेंज हो रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है. चेक कर लो, 10 लीटर की जगह वो 20 लीटर. समझ गए? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं, गैस निकाल के उसमें से इसमें डाल दिया तो भाई इसकी जगह ले लेगी, या क्या ही समस्या है. ठीक, अगला सवाल. नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया ना, गैस को जहां जहां तक जगह मिलेगी जाने की वो जाएगी. ठीक, अगला सवाल. अगला सवाल में मैंने आपको थोड़ा एक डायग्राम मैंने ऐसा दिया. ठीक, ये देखिए बच्चों, ये इस तरीके से मैंने एक कंटेनर दे दिया और इस कंटेनर इस बार नीचे हमने क्या किया, एक सॉलिड मटेरियल रख दिया. कोई भी सॉलिड मटेरियल, जैसे कि सैंड. सैंड मतलब बालू जो होती है ना, बालू रख दी या कुछ भी रख दिया, एक सॉलिड मटेरियल रख दिया नीचे. ठीक, अब देखो बच्चों, हमने क्या किया, मान लो इस कंटेनर का वॉल्यूम था 10 लीटर. कितना था? सवाल देखिएगा, 10 लीटर टोटल वॉल्यूम था. ठीक, और
हमने इसमें क्या किया बच्चों, हमने इसमें मान लो 3 लीटर तक, अप टू 3 लीटर, 3 लीटर वॉल्यूम तक सैंड भर दी, बालू भर दी। ठीक, ठीक है, ये देखिए हमने क्या किया, हमने इसमें 3 लीटर तक ये सैंड भर दी इस तरीके से। ठीक है, अब सैंड को थोड़ा और डार्क कर दो यार, है ना, समझ गए, समझ जाना भाई। क्योंकि पता है कुछ लोग कुछ अलग ही दिमाग लगा लेंगे, जब मैं ऐसा सवाल करा रहा हूँ ना, कुछ लोग अलग ही दिमाग लगाएंगे। वो बोलेंगे जगह तो है ना सैंड के पार्टिकल्स के बीच में, उतना दिमाग मत लगाओ आप, यहाँ पर कोई भी जगह नहीं खाली है, यहाँ पार्टिकल्स के बीच में नो जगह खाली है ना, पूरा फुल है ये इस तरीके से। मेरे पास कलर भरने का कोई ऑप्शन नहीं, नहीं तो मैं यहाँ कलर भर के आपको दिखा देता। ठीक, ये क्या है बच्चों, लेट अस से ये 3 लीटर तक, अप टू 3 लीटर क्या भरा हुआ है, सैंड भरा हुआ है। सैंड, सैंड समझते हो, बालू। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैसेस, और इसमें क्या किया इन्होंने, 1 मोल हाइड्रोजन गैस डाल के ऊपर से क्लोज कर दिया। ठीक, क्या किया, 1 मोल हाइड्रोजन गैस डालकर ऊपर से क्लोज कर दिया। और क्वेश्चन आपसे करता है बच्चों क्या, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम आपको बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ऑप्शन छोड़ो, डायरेक्ट बता दो आप। अब एक बात बताओ बच्चों, 10 लीटर का टोटल कंटेनर है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस डाली, तो भाई गैस को तो केवल कहां जगह मिली, 3 लीटर में तो क्या है, सैंड है, बाकी इतना वॉल्यूम बचा, इसमें ही तो हाइड्रोजन है, तो 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा। कुछ लोग पक्का फालतू दिमाग लगा रहे होंगे सैंड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है भाई, मुझे भी पता है, अरे इग्नोर करो ना यार, कोई ऐसा मटेरियल उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है ऐसे सोच के चलो, क्योंकि मुझे तुम्हें ये बताना है कि अगर नीचे कोई लिक्विड ऐसा भरा हो जिसमें गैस बहुत कम डिसॉल्व होती हो या तो ना ही डिसॉल्व होती हो। ठीक, मान लो मैंने यहाँ लिक्विड भर दिया होता है, यहाँ वाटर। ठीक, और ऊपर से अगर मैं हाइड्रोजन डाल देता या ऑक्सीजन चलो डाल देता। ठीक, अब कुछ लोग बोलेंगे ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होगी, उसकी मात्रा बहुत कम होगी यार, तो जितनी ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होगी उसके वॉल्यूम को तुम इग्नोर कर सकते हो। दिमाग लगा रहे हो आप, फालतू का दिमाग मत लगाओ, सुनो मेरी बात ध्यान से, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लो। बहुत सारे मॉलिक्यूल अगर इस कमरे में है गैस के, मान लो ये कमरा मेरा क्या है, क्लोज है चारों तरफ से। ठीक, बहुत सारे मॉलिक्यूल, आप खुद सोचो। तो मैंने कहा कि जाके जरा वॉल्यूम देखो, आप बोलोगे सर जो आपके रूम का वॉल्यूम है ना वही गैस का वॉल्यूम। मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा एक काम करो, सारे पार्टिकल को जरा पास पास ले आओ, तो सभी गैस के पार्टिकल को तुम कलेक्ट कर लोगे ना भाई, इससे ज्यादा पार्टिकल नहीं निकलेंगे, इतने में ही आ जाएंगे वो ये तो बहुत बहुत ज्यादा दिखा, इतने अगर मैं सभी पार्टिकल को पास पास ले आऊं, फोर्स लगा के ऐसा कंप्रेस कर लूं ना, तो ये सभी पार्टिकल इतने से में ही आ जाएंगे, या इतने से में आ जाएंगे, मान लो इतने से वॉल्यूम में आ जाएंगे। तो इतना सा वॉल्यूम इस कमरे के सामने नेग्लिजिबल है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि गैस अगर लिक्विड में डिसॉल्व भी हो जा रही होगी, थोड़ी बहुत गैस अगर सैंड में घुस भी जा रही होगी, तो जो गैस सैंड के पार्टिकल्स के बीच में एंटर कर जा रही होगी उसको तुम इग्नोर कर सकते हो यार, उसके वॉल्यूम को। इस वॉल्यूम के सामने इग्नोर कर सकते हो। ठीक है ना, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, चुपचाप सीधा साधा सवाल करना है, कहने का मतलब ये। तो गैस को बस इतनी जगह पे जगह मिलेगी। तो हाइड्रोजन गैस का बच्चों वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, टोटल 10 माइनस 3 कितना हो गया, 7 लीटर्स में हाइड्रोजन गैस रह रही होगी। ठीक है, तो ये 7 लीटर को मैं आंसर येलो कलर से तो यहां दिखा देता हूं, ये क्या है 7 लीटर, समझ गया आंसर। अब ज्यादा हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, आइए हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ठीक है, अब अच्छे अच्छे 1-2 सवाल लेते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, 1 मोल हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस 1 मोल हाइड्रोजन गैस एंड 2 लीटर and 2 liter water liquid and 2 liter water liquid present, 2 liter water liquid present in 10 liter, in 10 liter container, in 10 liter container. Calculate volume of gas, calculate volume of the gas. Suppose hydrogen gas does not dissolve in water. Suppose hydrogen gas does not dissolve in water. अब दे दिया उसने क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन गैस वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शंस भी देके रखे हैं, ऑप्शन ए इज 10 लीटर, ठीक, ऑप्शन बी इज बच्चों
आपका 8 लीटर एंड ऑप्शन सी इज 12 लीटर एंड ऑप्शन डी इज 6 लीटर। बहुत आसान सवाल है। 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, एक कंटेनर है ये इस तरीके से, और इस कंटेनर का वॉल्यूम टोटल कितना था? इसका टोटल वॉल्यूम है 10 लीटर का कंटेनर है ना, यानी कि ये पूरा क्या है 10 लीटर का कंटेनर है, सही है ना। ये पूरा वॉल्यूम क्या है 10 लीटर का कंटेनर है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, करेक्ट। अब देखो जरा, क्या 1 मोल हाइड्रोजन गैस 2 लीटर वाटर लिक्विड है इसमें, तो इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक 2 लीटर तक, यहाँ तक ये 2 लीटर। अब सुनो, 2 लीटर क्या है H2O है, वाटर, तो भैया यहाँ तो पानी है, और गैस अगर इसमें 1 मोल हाइड्रोजन डालोगे तो उसको कितनी जगह मिलेगी? उसको यही तो मिलेगी जगह, ये वाली बस। पानी में जा नहीं सकती गैस, मना किया है, पानी में डिजोल्व होगी नहीं, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस कितने वॉल्यूम में आएगी? तो जवाब है टोटल 10 माइनस वाटर का वॉल्यूम, 10 माइनस वाटर का वॉल्यूम 2 लीटर, तो 8 लीटर मिलेगा किसको? 8 लीटर वॉल्यूम मिलेगा रहने के लिए, या 8 लीटर जगह मिलेगी किसको रहने के लिए? हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स को। तो हाइड्रोजन गैस का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कहाँ तक होगा? 8 लीटर के लिए, ओके। तो ये भी कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं था, कुछ अच्छे सवाल लेंगे अभी। जैसे कि बच्चों सवाल देखिए, सवाल में क्या किया उसने, आपको एक डायग्राम दिया ये इस तरीके से, और यहाँ एक वॉल्व लगा हुआ है, ये क्या है आपका वॉल लगा हुआ है, वॉल्व। अब देखो जरा, इन्होंने क्या किया बच्चों, 1 लीटर नाइट्रोजन यहां रखी, ठीक, और 2 लीटर का ये वॉल्यूम है, ये क्या है वैकेंट कंटेनर है, वैकेंट कंटेनर है, खाली है। देखो बात समझिएगा जरा, कुछ लोग को ये नहीं पता होगा वॉल्व सिस्टम क्या होता है। तो वॉल्व सिस्टम क्या होता है, यहाँ की गैस को अगर वॉल्व को बंद कर दोगे ना, तो यहाँ का फ्लूइड जो होगा, फ्लूइड का मतलब कोई लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, ठीक। तो जब इसको वॉल्व को यहाँ से बंद कर दोगे तो ये वाला फ्लूइड इधर नहीं जा पाएगा, ये वाला फ्लूइड इधर नहीं जा पाएगा, समझ गए। और जैसे ही इस वॉल्व को ओपन कर दोगे तो फ्लूइड की फ्लूइडिटी टुवर्ड्स ईच अदर, ये वाला फ्लूइड इधर जाएगा, ये वाला फ्लूइड इधर जाएगा, ठीक। तो अभी अगर वॉल्व क्लोज है तो इसमें 1 लीटर नाइट्रोजन है, और ये जो वॉल्यूम है ये 2 लीटर है और वैकेंट है, अभी ये खाली है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ नाइट्रोजन है। सवाल देखिए, क्वेश्चन में करता है इफ स्टॉपर इज ओपन, मींस इफ वॉल्व इज ओपन, इफ स्टॉपर, स्टॉपर मींस वॉल्व, ओके। इफ वॉल्व इज ओपन, अगर वॉल्व को ओपन कर दिया जाए, देन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, देन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए इज 1 लीटर, सही। ऑप्शन बी इज 2 लीटर, ओके। ऑप्शन सी इज 2.5 लीटर्स एंड ऑप्शन डी इज 3 लीटर्स। चलिए ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा गया हमसे। अब देखो बच्चों, इसी डायग्राम को मैं कॉपी करके आपको समझाता हूँ क्या चल रहा है। देखो इसको हमने यहाँ कॉपी करके सॉल्व करेंगे। अब देखो जरा, जैसे ही आप क्या करोगे, इस वॉल्व को ओपन करोगे या स्टॉपर को हटा दोगे यहाँ से, ये स्टॉपर हटाया आपने, अब बताओ क्या होगा? 1 लीटर नाइट्रोजन गैस को जगह मिल जाएगी, कितनी भाई? 1 लीटर तो ये वॉल्यूम है और 2 लीटर ये, भाई समझो ना। इसका वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, तो पहले जब यहाँ वॉल्व लगा तो नाइट्रोजन 1 लीटर में रह रही थी, अब उसको जगह मिल गई, वॉल्व हटा दिया तुमने, स्टॉपर हटा दिया, फैल जाएगी ना भाई, पूरे में एक्सपैंड होगी, तो टोटल इसको कितना वॉल्यूम मिलेगा? 1 + 2, टोटल मिलेगा कितना? 1 + 2, ठीक। तो अब नाइट्रोजन गैस का टोटल वॉल्यूम बताओ कितना हो जाएगा? 1 लीटर और प्लस 2 लीटर इज इक्वल्स टू 3 लीटर। कुछ लोग फालतू दिमाग लगा रहे होंगे, ये वाली जगह का वॉल्यूम सोच रहे हो ना तुम, ये जो पाइप गई है बहुत पतली होती है, इसका वॉल्यूम इग्नोर करना है, ठीक। हाँ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। अगला सवाल, क्वेश्चन में आपसे कहता है, अब देखो अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया। लास्ट क्वेश्चन में क्या था बच्चों? लास्ट क्वेश्चन में ये 2 लीटर वैकेंट था, यहाँ खाली था, यहाँ कोई गैस नहीं थी, यहाँ नाइट्रोजन गैस थी। अब क्या किया, दोनों तरफ गैस भर के दे दिया। अब मजेदार क्वेश्चन है, अब मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से चेक करिए, अब दोनों तरफ गैस दे दिया आपको, ठीक। सो
इस तरीके से देखो, ये 1 लीटर और ये 2 लीटर, सही है। और इस बार आपको दोनों जगह गैस दे दिया। ये जो पतली सी यहां से पाइप जा रही है ना, इसका वॉल्यूम इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ ये वॉल्व लगा हुआ है इस तरीके से, समझ जाना, ये ऐसे, ठीक। इस बार बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड उसने दिया आपको क्या, 1 लीटर N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, एंड यहाँ दिया 2 लीटर हाइड्रोजन गैस, ठीक। 2 लीटर हाइड्रोजन नहीं, हीलियम ले लो, है ना, हीलियम गैस ले लो, है ना, नॉन रिएक्टिव गैसेस ले लो, हीलियम, नाइट्रोजन, ठीक है। नाउ इफ द वॉल्व इज ओपन, इफ द, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इफ द वॉल्व is open, then calculate the volume of, then calculate the volume of nitrogen and helium respectively, nitrogen gas and helium gas respectively, ठीक। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए इज 3 लीटर, 3 लीटर, ऑप्शन बी इज 1 लीटर, 2 लीटर, है ना, एंड ऑप्शन सी इज 2 लीटर, 3 लीटर, एंड ऑप्शन डी इज 3 लीटर, 2 लीटर। अब चलो सॉल्व करते हैं, देखो जरा, इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं, ठीक। ध्यान से चेक करिए बच्चों, जैसे ही आप इस वॉल्व को हटाओगे, पता है क्या होगा, पहले एक एक गैस के बारे में सोचो, नाइट्रोजन को कितनी जगह मिलेगी, नाइट्रोजन को कितनी जगह मिलेगी बताओ, नाइट्रोजन को कितनी जगह मिलेगी, टोटल मिल जाएगी भाई, क्यों दिक्कत ले रहे हो आप। ये देखो, ये 1 लीटर में तो फैल सकता है, उधर भी तो जा सकता है जैसे इसको हटाओगे, ठीक। तो नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम हो जाएगा 1 + 2 3, और इसी तरीके से हीलियम गैस भी पहले 2 लीटर में थी, वो इधर भी फैल जाएगी, क्या दिक्कत है, ठीक। कुछ लोग के डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, सोचो भाई ऐसा ही होगा, भरोसा नहीं है। आपका एक रूम बनवा दें ऐसा क्लोज, ये एक हॉल है ये क्लोज, अब सोचो इसमें क्या किया हमने, कोई गैस छोड़ दी, मान लो हीलियम गैस को हमने यहाँ छोड़ दिया, फैल गई। अगर हम इसी में नाइट्रोजन गैस, तो वो भी तो एक्सपैंड हो जाएगी ना पूरे हॉल में, सोचो ना। कुछ लोग डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हो पता है, सुनो, करना चाहिए आपको भाई, गैस के मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं यार, थोड़े क्या बहुत दूर दूर, तो जगह तो है ही यार। मतलब अगर ये हीलियम के मॉलिक्यूल्स है, देखो देखो देखो, मान लो ये टोटल जगह अवेलेबल है, ठीक। अब देखो, अगर ये हीलियम के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस तरीके से, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तो अगर हीलियम के मॉलिक्यूल्स को इतनी वॉल्यूम मिली है घूमने के लिए, तो भाई नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ये येलो कलर से मान लो दिखा दी, इनको भी तो इतना ही वॉल्यूम मिला है, क्या दिक्कत है, समझ गए। इसलिए नाइट्रोजन का भी वॉल्यूम कितना होगा, 1 + 2 3, और हीलियम का भी 2 + 1 3, मतलब गैस को जो जगह मिलेगी, दूसरी गैस से मतलब नहीं है, गैस को जितनी जगह मिलेगी वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक। सो नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम 3 लीटर और हीलियम का भी 2 + 1 3, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। फिर से एक बात बताना चाहता हूं, ये कोई सॉलिड थोड़ी ना है यार, हाँ, ये कोई सॉलिड थोड़ी ना है, हीलियम गैस की इसके पार्टिकल बहुत पास पास है ये इस तरीके से, और ये किसी को आने ही नहीं देगा, ऐसा नहीं, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, वहां दूसरी गैस भी आ सकती है, क्या दिक्कत है, ठीक। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, वैसे तो आप लोग को पता होगा बट फिर भी, वॉल्यूम के कौन कौन से यूनिट आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक। देखिए, अगर हम लेंथ की बात करें, ठीक, लेंथ की बात करें, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताओ, 100 सेंटीमीटर, सही है। और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10, तो इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, ठीक। और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो ये तो कर दी तुमने लेंथ की बात, तुम्हें चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे मिलता है बताओ, वॉल्यूम क्या है, 3 डायमेंशनल, यानी कि लेंथ का क्यूब करना पड़ेगा। सो अगर आपने क्या किया, लेंथ का क्यूब कर दिया, यहाँ लेंथ का क्या कर दोगे, लेंथ की पावर 3, क्यूब के पावर 3, हाँ भाई करो, चलो करो, इसका क्यूब करो तो 1 का क्यूब 1, और मीटर का क्यूब मीटर क्यूब, इज इक्वल्स टू 100 का क्यूब कितना होगा, 10 की पावर 6, अरे भाई चेक कर लो यार, 100 की पावर 3 करो कितना है, 10 की पावर 6, ठीक। और उसके बाद सेंटीमीटर का क्यूब करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब
इज इक्वल्स टू, इसका क्यूब करोगे तो हो जाएगा 10⁻³ और डीएम का क्यूब यानी कि डेसीमीटर का क्यूब। ठीक, इसके बाद 1000 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 10⁹ और mm³। ठीक है, लेंथ का आपने क्यूब कर दिया। अब लेंथ का क्यूब करने के बाद एक काम करो आप, डिवाइडिंग बाय 10⁻³ टू गेट इन लीटर्स। डिवाइडिंग बाय 10⁻³ टू गेट इन लीटर्स। 10⁻³ से डिवाइड लगा दीजिए, आपको लीटर में आंसर मिल जाएगा। मतलब सर देखो, मतलब इसको 10⁻³ से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, मैं करके अलग से दिखा भी देता हूं। चलो मैं दिखा देता हूँ, 1/10⁻³ मीटर क्यूब। और पता है यही 1 लीटर के इक्वल होता है। बस अब जो आ जाएगा, ये भी 10⁻³ से, ये भी 10⁻³ से, ये भी 10⁻³ से, वो भी 10⁻³ से, सबको डिवाइड लगा दो, वही 1 लीटर होता है। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻6/10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻3/10⁻³ डीएम क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻9/10⁻³ mm क्यूब। सही है, अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक, इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना होगा, ये तो 1 ही हो जाएगा, 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा। सो 1 डीएम क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए, इज इक्वल्स टू 10⁻9 - 3 10⁻6 mm क्यूब मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दें, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अच्छा इसके बाद अब जो 1 लीटर है ना, इसी को कहीं पे कॉपी करके लिख दें। देखो 1 लीटर में, अच्छा या मैं अलग से लिख दूं, आप समझ जाओगे ना। ध्यान सुनो, कोई खास बात नहीं, आपको पता भी है क्या कह रहा हूं। कह रहा हूं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये तो पता है। और एक बात पहले भी बताई है, फिर से सुन लो, 1 मिलीलीटर लगभग किसके, लगभग क्या एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। ये भी याद रखिएगा। ठीक, ओके। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, सो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट, तो इज इक्वल्स टू 1000 यानी कि 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपको साफ साफ दिख भी रहा है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, दिख रहा होगा। ठीक, नाउ अब आइए बात करते हैं हम प्रेशर ऑफ द गैस के बारे में। ये हमने वॉल्यूम के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं प्रेशर ऑफ द गैस के बारे में। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हेडिंग लगाइए, प्रेशर ऑफ द गैस। देखो अब पहले एक सिचुएशन अज्यूम करिए जरा। देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 2 तरीके के प्रेशर है, एक प्रेशर बाय द गैस है, एक प्रेशर ऑन द गैस है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होने का। देखो बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि मान लो मेरे पास एक सिस्टम है इस तरीके से। देखो ये बात मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ। ठीक, यस यहीं पे बता दें साइड में। देखो मान लीजिए कंटेनर है इस तरीके से। ठीक, ओके। अब सुनो, यहाँ एक पिस्टन लगा है, कुछ लोग को पिस्टन नहीं पता, तो पिस्टन सुनो, जब आप इंजेक्शन लगवाते हो, ठीक है, जब आप इंजेक्शन लगाते हो, मतलब कभी आपको इंजेक्शन लगा होगा, वैक्सीनेशन वगैरह हुआ होगा, तो आप देखते हो यहाँ पे इस तरीके से एक पिस्टन लगा रहता है ये, और ऊपर से इसको प्रेस करते हैं तो ये पिस्टन ऐसे नीचे आता है। देखा है, उसी पिस्टन की बात कर रहे हैं, ये इस तरीके से ऐसे नीचे आता है ना पिस्टन। ठीक, देखा है आपने। ओके, सो अब देखो मान लो कि इसमें कोई गैस भरी हुई है, ये इस तरीके से, ठीक है ना। देखो अगर आप ऊपर पिस्टन से प्रेशर लगा रहे हो, मतलब अगर किसी एक्सटर्नल एजेंट ने प्रेशर लगाया यहां से ऊपर से, ठीक, तो इसको बोलते हैं प्रेशर ऑन द गैस। इसको बोलते हैं प्रेशर ऑन द गैस, यानी गैस के ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है। क्या है ये, प्रेशर ऑन द गैस है। लेकिन ये भी तो समझो ना कि गैस कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखो, ये गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार गैस कंटेनर की जो वॉल है, उसकी जो दीवार, उसको लगातार हिट कर रहे हैं, तो फोर्स है, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। ठीक, तो कहने का मतलब ये है
कि गैस के मॉलिक्यूल्स ये वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, दिस इज द प्रेशर, दिस इज द प्रेशर बाय द गैस, बाय द गैस, ठीक। और ऑब्वियसली पिस्टन पे भी लग रहा होगा ये प्रेशर इस तरीके से, ठीक। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है प्रेशर बाय द गैस होता है, और गैस के ऊपर आप जो जो एक्सटर्नल एजेंट प्रेशर लगाएगा वो प्रेशर ऑन द गैस है। बड़ी कॉमन सी बात थी, मैंने आपको बता दी। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए अब एक काम करते हैं क्या, देखो फिजिक्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा है प्रेशर क्लास 9 में, फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा है। लेकिन बच्चों केमिस्ट्री में फोर्स की बात नहीं होती है। केमिस्ट्री में क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर को फोर्स के टर्म में ना लिख के प्रेशर को किसी लिक्विड के हाइट के टर्म में लिखेंगे। मतलब सर आइए दिखाते हैं। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, हम क्या करेंगे, फोर्स क्या होता है, फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, एम इंटू जी। भाई फोर्स क्या होता है, एम इंटू जी, नहीं पता, अरे भाई किसी का मास है, उस पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रही है, तो उसका वेट कितना होगा, एम जी। वेट भी एक तरीके का फोर्स है। कोई लिक्विड है मान लो तुम्हारे पास, ठीक, कोई लिक्विड है उसका मास एम है, और उस पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, एम जी। तो उस लिक्विड का वेट जो डाउनवर्ड है उसको हमने लिखा हुआ है, ठीक। नो, एम जी अपॉन ए। अब ध्यान दे बच्चों, यहाँ से देखिए जरा, अब आप एक काम करो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू, इसको आप अलग से कर लो। देखो डेंसिटी, डी का मतलब डेंसिटी, यहाँ डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, पढ़ा है आपने, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। और एक बात और बताना चाहता हूँ क्या, कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। अब जिसको यही नहीं पता तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता खास, बट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब आप क्रॉस सेक्शन एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। ये देखिए सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल ए, और इसकी हाइट कितनी, एच, ठीक। तो अगर आपको उसका वॉल्यूम चाहिए तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू एच, यही वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम कभी भी निकालना हो, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नाउ। तो यहां से अगर आप मास निकालोगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और नेक्स्ट स्टेप में मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम की जगह क्या रखोगे, एरिया इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, और ये हो गया डी। तो मास इज इक्वल्स टू ए इंटू एच इंटू डी। तो m की जगह हम क्या रखेंगे बताइए, a इंटू एच इंटू डी, ए की जगह, और इंटू जी, और अपॉन में ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, एच डी जी, एच डी जी, ठीक। सो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन रहा है, यहां से प्रेशर का फॉर्मूला बन रहा है एच डी जी, ठीक है ना, एच डी जी। अब ये एच क्या है मैं आपको बताता हूँ, एच डी जी, करेक्ट। अब ध्यान दो जरा, डी क्या है, डेंसिटी, एच क्या है, लिक्विड कॉलम की हाइट है। अब लिक्विड कॉलम की हाइट क्या होती है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और जी क्या है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड, दिस इज द formula of, this is the formula of pressure in terms of height of the liquid, height of the liquid column, height of the liquid लिख दो बस, ठीक। अब देखिए इसका यूज आप किस तरीके से करोगे, देखिए इसका यूज तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, कि इसको हम अप्लाई कहाँ करेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा बैरोमीटर के बारे में जानकारी ले लीजिए। व्हाट इज बैरोमीटर, अब आपने कभी ना कभी सुना होगा बच्चों, अब ये वाला फॉर्मूला लगा के दिखाएंगे, रुक जाओ। बैरोमीटर क्या होता है बच्चों, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या मेजर करेगा बताइए, ओके, मेजर्स प्रेशर ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी लिक्विड। बैरोमीटर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होगा, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये क्या करेगा, किसी गैस का प्रेशर मेजर करेगा मरकरी लिक्विड के टर्म्स में। नोट कर लीजिए, अभी आपको डायग्राम की हेल्प से समझाते हैं। बैरोमीटर मेजर प्रेशर ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ, बैरोमीटर मेजर्स pressure of the gas, pressure of the gas in terms of, in terms of, अभी ये सब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी डायग्राम बना देंगे तुरंत समझ जाएगा, टेंशन मत लो। मेजर प्रेशर ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ, in terms of height of, in terms of height of mercury liquid,
हाइट ऑफ एच जी लिक्विड, हाइट ऑफ एच जी लिक्विड। अब एच जी का मतलब मरकरी है यहाँ पर, जानते हो ना, मरकरी मेटल है, लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे। अब देखिए, अब आइए आपको डायग्राम की हेल्प से समझाते हैं क्या चल रहा है। ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे पास इस तरीके से कंटेनर है। इस डायग्राम को थोड़ा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बैरोमीटर, हमने क्या करके रखा है बच्चों, इसमें हमने मरकरी भर के रखा हुआ है। क्या भर के रखा है? मरकरी भर के रखा हुआ है, और इसमें इन्वर्टेड ट्यूब लगाई हुई है इस तरीके से। ये एक इन्वर्टेड ट्यूब है इस तरीके से, इसमें हमने मरकरी भर के रखा हुआ है। ठीक, लेट अस से ये मरकरी है, ये मरकरी लिक्विड है इसमें। अब देखो हुआ क्या, समझो ना, ये जो येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये बाहर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटमॉस्फेयर है बाहर, ठीक है ना, ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, करेक्ट, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है। नो, अब होगा क्या बच्चों, जब आपने इसको ऐसे सिस्टम रखा, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो, इधर से ये मरकरी लिक्विड का सरफेस ओपन है और इधर से ओपन, तो ये जो मॉलिक्यूल्स एयर के, इस पे प्रेशर लगाएंगे। सोचो भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना, जिसको आप 1 atm के नाम से जानते हो, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है ना। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? अरे भाई, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अभी उस प्रेशर को हम हाइट के टर्म्स में, लिक्विड के, मरकरी लिक्विड के हाइट के टर्म्स में मेजर करके आपको दिखाएंगे। ठीक, सुनो क्या होता है। इधर से ये ओपन है, इधर से ओपन है, ओपन का मतलब है ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। भाई ये वाला जो सरफेस है मरकरी का, इसमें मरकरी लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा है इसमें? मरकरी लिक्विड। इसमें क्या भरा है बताइए? एच जी लिक्विड, सही। अब ये देखिए, ये एयर के मॉलिक्यूल्स से सारे, तो ये इधर ऐसा प्रेशर लगाएंगे तो ये लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। भाई जब इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर से प्रेशर लग रहा है, जगह मिल नहीं रही लिक्विड, तो लिक्विड ऐसा ऊपर चढ़ जाएगा। ये लो, ये इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ गया, बस इतना, मान लो इतना, ये लिक्विड ऊपर चढ़ गया मरकरी का। ठीक, अब जरा समझिएगा, ध्यान से सुनो। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अभी आगे बढ़ेंगे, एक बात बताना चाहता हूँ। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम होता है। क्या सर, क्या सर, क्या सर, क्या सर, ध्यान सुनिए। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम होता है। ये लिक्विड एच हाइट तक चढ़ गया, ठीक, ये लिक्विड एच हाइट तक चढ़ गया। अब सुनो मैंने क्या बोला, एट द, नोट कर देता हूँ मैं, है ना, नोट कर देता हूँ मैं, एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर विल बी सेम। क्या बोल रहे हो सर? एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ध्यान से सुनते जाइएगा, अभी कंक्लूजन इसका दिखाएंगे आपको। एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल pressure is same, at the same horizontal level pressure is same। ठीक, pressure is same at the same horizontal level pressure is same। ये क्या बात हो गई सर? आइए दिखाते हैं सर। देखिए इस डायग्राम के माध्यम से समझिए। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये वाला लेवल, मतलब समझो, अगर हमने एक पॉइंट ए दिखाया आपको, यहाँ पर कलर चेंज कर लें अगर आप बोलें तो, ठीक, ये देखिए नाउ, एक ये पॉइंट ए है, और इसी हॉरिजॉन्टल लेवल, अरे हॉरिजॉन्टल लेवल समझते हो ना आप, ये वाला लेवल भाई, ये वाला, ठीक, इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट बी है, और इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे पॉइंट सी है। तो पता है हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमेशा प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। यानी कि बच्चों, प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट सी। पॉइंट ए बी सी आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, पॉइंट्स ए कोई ऊपर नीचे नहीं है ना, सब एक लेवल में। ऐसा तो नहीं कि सी नीचे बी ऊपर है, सारे एक लेवल में। पॉइंट्स ए बी एंड सी आर at same horizontal level, at same horizontal level, okay, so the pressure at point A is equals to pressure at point B is equals to pressure at point C। और वो है कितना? वो है कितना? कितना प्रेशर है? ध्यान सुनिए, कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर है। तो पता है बी से देखने से नहीं पता चलेगा, सी और ए को देखने से पता चलेगा। अब एक बात और सुन लो, सेम हॉरिजॉन्टल प्रेशर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। सर प्रेशर कौन लगाता है? सर ध्यान सुनिए, किसी पॉइंट के ऊपर जो कुछ भी होता है वही प्रेशर लगाता है।
भाई बड़ी सीधी सी बात है यार, किसी पॉइंट पे आप प्रेशर पता कर रहे हो तो किसी पॉइंट पे प्रेशर कौन लगाएगा? तो जवाब है उस पॉइंट के ऊपर जो कुछ भी भरा होगा वो प्रेशर लगाएगा। क्या सर? जिस पॉइंट के ऊपर जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ेगा, जिस भी टाइप के मॉलिक्यूल दिखाई पड़ेंगे वही तो प्रेशर लगाएंगे यार। अब देखो इधर देखो, पॉइंट ए के ऊपर तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? एटमॉस्फेयर। क्या दिखाई पड़ा है यहां तुम्हें? पॉइंट ए के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। सही है। पॉइंट सी के ऊपर भी तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? अबव पॉइंट सी क्या दिखाई पड़ रहा है तुम्हें? एटमॉस्फेयर, है ना? तो एक बात बताओ भाई, ए के ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा है? एटमॉस्फेयर लगा रहा है यार, और एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर 1 एटीएम के नाम से जाना जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ए के ऊपर भी कितना प्रेशर है? 1 एटीएम। सी के ऊपर भी एटमॉस्फेयर है, सी पॉइंट के ऊपर भी कितना प्रेशर है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब सुनो, देखो 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 देखो, बड़ी कॉमन सी बात है। ए और सी को आपने देख के, डायग्राम देख के आपने जवाब दे दिया, सिचुएशन को देख के आपने जवाब दे दिया कि सर पॉइंट ए पे सर ऊपर एटमॉस्फेयर है तो वो प्रेशर लगा रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। पॉइंट सी पे एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर, तो वो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल सी, तो एटमॉस्फेयर यार एयर के मॉलिक्यूल सी तो प्रेशर लगा रहे होंगे ना। ठीक, तो आपने बोला सर ए और सी पे प्रेशर 1 एटीएम 1 एटीएम। मैंने कहा अच्छा बी का क्या? तो आप बोलोगे सर ये वाला रूल लगा दो, बी के लिए ये वाला रूल लगा दो। क्या? एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम। एट द सेम, फिजिक्स में यही चीज आप दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, पास्कल्स लॉ वगैरह पढ़ोगे। बहरहाल अभी हम यहाँ केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम। इस बात का फायदा उठा के, ये वाले पॉइंट का फायदा उठा के आपने बोल दिया कि ए बी सी तीनों में प्रेशर सेम होगा। तो आपने बोला प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। सी और ए का तो पहले से ही पता था जो कि इक्वल है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बी का भी पता चल गया यार, तीनों का ही प्रेशर किसके इक्वल है? 1 एटीएम के इक्वल है। अच्छा, अब एक लड़का बी के बारे में सोच रहा है और बहुत अच्छा सोच रहा है, आपको भी सोचना चाहिए सर बी के ऊपर क्या क्या आ रहा है। किसी पॉइंट के ऊपर जो जो आता है ना वो उस पॉइंट पे प्रेशर लगाता है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए बच्चों। पॉइंट बी के ऊपर क्या आ रहा है? अरे ये लिक्विड आ रहा है सर, मरकरी लिक्विड। यस सर, मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं भाई। क्या? मरकरी लिक्विड, एच जी, एच जी लिक्विड, एच जी लिक्विड इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। या इसको ना नए पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक, या यहीं लिख देते हैं, समझ जाना यार, यहीं लिख देते हैं। मरकरी लिक्विड इज प्रेजेंट अबव द पॉइंट बी, अबव, और यहाँ वैक्यूम है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ वैक्यूम है ना, जहाँ जगह खाली यहाँ वैक्यूम है। ठीक, ध्यान सुनो, वैक्यूम मतलब कुछ नहीं है। ओके, मरकरी लिक्विड इज प्रेजेंट अबव द, अब मरकरी लिक्विड इज प्रेजेंट अबव द पॉइंट, अबव द पॉइंट बी, अबव द पॉइंट बी। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, पॉइंट बी के ऊपर कौन प्रेजेंट है? मरकरी लिक्विड। तो भाई पॉइंट बी पे प्रेशर कौन लगा रहा है? पॉइंट बी पे प्रेशर कौन लगा रहा है? ये लिक्विड कॉलम लगाएगा यार। मान लो बी पे तुम खड़े हो, पॉइंट बी तुम हो, मान लो तुम्हारे सर पे कौन बैठा हुआ है? ये एच हाइट का लिक्विड कॉलम बैठा हुआ है। अब समझ में आई बात तुम्हें? ये एच क्या था? हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो ये जो मरकरी भरी है ना एच हाइट तक, अब एच हाइट तक कैसे भर गई? अपने आप नहीं भर गई, एक्चुअल में क्या हुआ, यहां से प्रेशर लगा था, तो इस जब लिक्विड में मरकरी में प्रेशर लगा तो मरकरी ऐसे ऊपर चढ़ गई यहां से प्रेशर, और जब ये वाला प्रेशर पॉइंट बी पे भाई मरकरी प्रेशर लगा रही। सर कौन से फॉर्मूले से? सर कौन से फॉर्मूले से? ध्यान सुनो, कौन से फॉर्मूले से? सर P इज इक्वल टू एच डी जी से, सर प्रेशर एच डी जी से। एच की जो भी वैल्यू होगी, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एच की जो भी वैल्यू होगी रख दोगे यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ द मरकरी रख दोगे, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये कॉलम कितना प्रेशर लगा रहा है वो आपका आ जाएगा। लेकिन ये सही बात, मतलब ये बहुत अच्छी बात मैंने आपको नहीं बोली, मैं जैसे बात बता रहा हूँ, एच की वैल्यू पता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पता है, जी की वैल्यू पता है, आपको इस लिक्विड कॉलम के द्वारा लगाया गया प्रेशर पता चल जाएगा। आइए कैलकुलेशन एक करके दिखाते हैं, क्योंकि हमें इसके रिवर्स ऑर्डर में चलना है। रिवर्स ऑर्डर क्या सर? रिवर्स ऑर्डर क्या सर? सर रिवर्स ऑर्डर ये कि पॉइंट बी पे प्रेशर तो तुम्हें पता ही चल चुका है, कौन से रूल से? ये वाले रूल से। क्या? एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम, मतलब पॉइंट बी पे प्रेशर तुम्हें पता चल चुका है 1 एटीएम, तो भैया तुम यहाँ 1 एटीएम रख के हाइट नहीं निकाल सकते हो कि ये हाइट कितनी होगी? तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 एटीएम के प्रेशर लगने पर मरकरी कितनी हाइट तक चढ़ता है। 1 एटीएम प्रेशर रखने पर लगने पर मरकरी कितनी हाइट तक चढ़ता है।
तो उस हाइट के करस्पॉन्डिंग का प्रेशर ही 1 एटीएम माना जाएगा और उसको हम याद कर लेंगे। अभी कैलकुलेशन करते हैं तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं। इधर देखो जरा, रुक जाओ, ऐसे बात करना आपसे बेकार है, कैलकुलेशन करके ही मैं समझा सकता हूँ, ऐसे बात करना बेकार है। चलिए क्या किया, अगर किसी पॉइंट का प्रेशर निकालना हो, अभी मैंने आपसे बात करी ना, प्रेशर एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर प्रेशर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट के ऊपर जो कुछ भी आता होगा, चाहे जो गैस आ जाए, लिक्विड आ जाए, उन सब के प्रेशर का सम कर दो, यानी कि सम ऑफ ऑल द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, सम ऑफ ऑल द प्रेशर exerted by the liquids or gases which are present just above that point, which are present just above that point, just above that point। अब ये कोई नई बात नहीं बोली भाई, मैंने जो पढ़ाया वही बताया। क्या मैंने कहा कि किसी पॉइंट पे अगर प्रेशर निकालना तो उसके ऊपर जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा हो, वही जो प्रेशर लगा रहा होगा वही उस पॉइंट का टोटल प्रेशर होगा। जैसे सी पे के ऊपर क्या दिखाई पड़ रहा है, एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा वही पॉइंट सी का प्रेशर होगा। ए के ऊपर क्या दिखाई पड़ रहा है, एटमॉस्फेयर, तो ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वही कौन सा प्रेशर होगा, इस एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर। बी के ऊपर क्या दिख रहा है, ये मरकरी का लिक्विड कॉलम, तो ये मरकरी का लिक्विड कॉलम जो प्रेशर लगा रहा होगा बी पे, नहीं लगा रहा होगा बताओ, पॉइंट बी पे के ऊपर लिक्विड कॉलम है तो ऐसे प्रेशर लगा रहा होगा नीचे, उसका वेट नीचे, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर, तो उसका प्रेशर नीचे लग रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, ओके, अभी आगे कुछ सवाल कराएंगे ये वाले पॉइंट पे, ज़्यादा परेशान ना हो। अभी हमें कैलकुलेशन कर लेते हैं, कौन सी वाली, ध्यान से चेक करो बच्चों। देखो प्रेशर एट पॉइंट बी, अभी आपने निकाला था, पीछे से देखते भी जाना भाई, पॉइंट बी पे प्रेशर कितना निकाला था, 1 एटीएम, कौन से रूल से, ये वाले रूल से, एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम। ओके, सो प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू 1 एटीएम। अब 1 एटीएम को आप पास्कल में चेंज कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 1.30 1 एटीएम इज इक्वल्स टू, ये हमने आपको पहले भी बताया, नहीं बताया ध्यान से सुन लो, 1.0325 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो ये लो, ये एसआई सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, ये एसआई सिस्टम में आ जाएगा। अब यहाँ से देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पीछे पढ़ा है, एच डी जी। ठीक, अब प्रेशर कहाँ निकाल रहे हो, पॉइंट बी पे, तो प्रेशर पॉइंट बी इज इक्वल्स टू एच डी जी। हाँ भाई, प्रेशर एट पॉइंट बी कितना आया है बताओ, एसआई यूनिट में 1.0325, ओके, इनटू 10⁵ पास्कल। ठीक, एच ऐसे ही रहने दो और डेंसिटी ऑफ मरकरी रख दो, क्योंकि लिक्विड कौन सा है आपका, हम इस कॉलम के लिए काम कर रहे हैं, ये कॉलम कितना प्रेशर लगा रहा होगा पॉइंट बी पे। ठीक, डेंसिटी कितनी है लिक्विड की, डेंसिटी 13.6, डेंसिटी ऑफ मरकरी रख देंगे वैल्यू। अब ये सब आपको करना नहीं है, बस आप समझ जाओ। डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको डायरेक्ट क्या याद करना है मैं आपको बताऊंगा। डेंसिटी ऑफ मरकरी हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा 9.8। समझ में आई बात, क्या किया, प्रेशर एट पॉइंट बी कितना है, 1 एटीएम, 1 एटीएम के करस्पॉन्डिंग पास्कल में चेंज कर लिया, एच को ऐसे रहने दिया, डी की जगह डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 9.8। अब यहाँ से एच निकाल सकते हो बताओ, तो जब आप एच को कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो आपको मिलेगा कितना, एच मीटर्स में आएगा 0.76 मीटर। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 76 सेंटीमीटर, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलीमीटर में आ जाएगा 760 मिलीमीटर। मतलब समझो, अब जाके एक बात पता चलिए क्या, कि ये जो हाइट है मरकरी की, ये कितनी है, 76 सेंटीमीटर बोल दो, चाहे 0.676 मीटर बोल दो, और चाहे 760 मिलीमीटर बोल दो। मतलब अगर हमारे पास एक लिक्विड है मरकरी नाम का, ठीक, अगर उसका लिक्विड कॉलम का हाइट हम कितना कर दें 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर, तो वो कितने प्रेशर के बराबर होता है, 1 एटीएम के बराबर होता है। चेक कर लो, यानी कि यहां से पता चला कि 1 एटीएम प्रेशर इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू
76 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या चल रहा होगा। भैया कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रिलेशन किसके टर्म्स में निकाल लिया है? हाइट के टर्म्स में। इसका मीनिंग समझो, अभी समझाते हैं। मान लो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हाइट कितनी, लिक्विड कॉलम कितना चढ़ेगा ऊपर मरकरी का? 76 सेंटीमीटर। मान लो हाफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना? मान लो हाफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इधर हाफ किया तो इधर भी हाफ कर दो। हाफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब कितना है? 76/2 यानी कि 38 सेंटीमीटर ही चढ़ेगा। कौन? मरकरी कॉलम ऊपर। आप समझ रहे हो? ये देखो, जितना ज्यादा ये चढ़ जाएगा, ये कॉलम जितना ज्यादा हाइट चढ़ेगा, इसका मतलब बाहर से प्रेशर उतना ज्यादा लग रहा है। वही मैं कह रहा हूं कि 1 ATM जब बाहर से लगता है तब ये 76 की हाइट लेता है, 76 सेंटीमीटर की हाइट लेता है। कितना? 76 सेंटीमीटर की। ठीक, ओके, 76 सेंटीमीटर की। और मिलीमीटर में करोगे तो 760 मिलीमीटर। ठीक, तो आप समझदार हो ना। किसी गैस का अगर प्रेशर मेजर करना होगा आप बैरोमीटर से, ठीक है, तो बैरोमीटर ले आके रख देंगे और कहाँ? उस गैस के एनवायरनमेंट में। गैस उस पर प्रेशर लगाएगी भाई, एटमॉस्फेयर की जगह, यहाँ एटमॉस्फेयर की जगह क्या होगा? गैस होगा। ठीक, तो ऐसा करके गैस जब प्रेशर लगाएगी तो गैस जब प्रेशर लगाएगी तो ये चढ़ेगा ऊपर, तो इसकी रीडिंग ले लोगे कि कितना सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा हुआ है। और 76 सेंटीमीटर चढ़ेगा तो 1 ATM प्रेशर। यूनिटरी मेथड से जितना सेंटीमीटर चढ़ा होगा हम निकाल लेंगे गैस कितना प्रेशर लगा रही है। जैसे कि मान लो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो आपने बैरोमीटर यूज किया, ठीक। अब यहां बाहर मान लो एयर नहीं है, कोई गैस है, कोई पर्टिकुलर गैस है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। कोई पर्टिकुलर गैस है बाहर, भाई उसने प्रेशर लगाया, इसका कॉलम चढ़ गया कितना? अरे भाई जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, इसका कॉलम चढ़ गया मान लो कितनी हाइट तक? मरकरी का कॉलम चढ़ गया, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कितनी हाइट तक? कितनी हाइट तक? कुछ भी ले लो यार। मान लो चढ़ गया कितना? 3 6 18 63 22, मान लो 228 सेंटीमीटर चढ़ गया, ठीक। तो हमने बोला गैस कितना प्रेशर लगा रही है बाहर से, ठीक। तो हम बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे कि भाई यस, हम ऐसे बोलेंगे क्या कि 76 सेंटीमीटर जब मरकरी लिक्विड ऊपर चढ़ता है तो प्रेशर कितना होता है? 1 ATM। तो गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर कितना होता है? 1 ATM। तो अगर 1 सेंटीमीटर चढ़ेगा, यूनिटरी मेथड लगा दो ना, 76 सेंटीमीटर हाइट पे प्रेशर गैस का कितना होता है? मतलब मरकरी अगर 76 सेंटीमीटर चढ़ेगा तो गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर 1 ATM। तो अगर 1 सेंटीमीटर चढ़ जाता यूनिटरी मेथड से तो प्रेशर कितना होता? 1/76, ठीक है, ATM, ठीक। और यहां पर देखो अभी कितनी हाइट चढ़ गई है किसी दी गई गैस के लिए। मान लो कोई गैस है ना, तो 228 सेंटीमीटर, 228 सेंटीमीटर अगर मरकरी कॉलम ऊपर चढ़ गया है, मरकरी कॉलम की हाइट 228 सेंटीमीटर है, तो प्रेशर कितना होगा? इसको 228 से भाई 1 के लिए इतना, 1 सेंटीमीटर के लिए इतना, तो 228 के लिए क्या करोगे? 228 इंटू 1/76 ATM, ठीक। ओके, 76 1 जा एंड 3 जा, 3 टाइम्स ही जाएगा, चेक कर लो कितना आ गया, 3 ATM। इसका मतलब वो गैस कितना प्रेशर लगा रही? 3 ATM। और 1 ATM में इतने पास्कल होते हैं, तो जितने पास्कल होंगे, मतलब 3 ATM में कितने पास्कल होंगे निकाल सकते हो 3 से मल्टीप्लाई करके। इस तरीके से तुम्हें प्रेशर पता चल जाएगा बैरोमीटर की हेल्प से, ठीक है ना। तो बस यही बात मैं तुमसे बता रहा था यहाँ पर, और कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो बस यही है, कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हाइट दी हो उसको अगर आप 76 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि प्रेशर इन ATM, प्रेशर इन ATM, यहां से देखिए, यानी कि बच्चों प्रेशर, अरे यार प्रेशर, प्रेशर इन ATM कैसे निकालोगे बताओ? इज इक्वल्स टू क्या करोगे? जितनी हाइट दे के रखा होगा क्वेश्चन में, यानी कि हाइट ऑफ किसकी? मरकरी कॉलम की। हाइट ऑफ HG का मतलब मरकरी कॉलम, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया है तब तो आप किससे डिवाइड लगाओगे उसको? 76 से, ठीक। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा और प्रेशर आ जाएगा किसमें? ATM में। और इसी तरीके से दूसरी बात, प्रेशर इन ATM दूसरे कैसे तरीके से निकाल सकते हो? हाइट ऑफ मरकरी कॉलम
हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। अब कभी कभी क्वेश्चन में हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन मिलीमीटर दिया होगा, इन मिलीमीटर दिया होगा, तब आप एटीएम में प्रेशर निकालने के लिए किससे डिवाइड लगाओगे? 76 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 760। ये लीजिए, ये दो फॉर्मूले देख लीजिए आप। ठीक, फॉर्मूला क्या है? यूनिटरी मेथड से है, बड़ी कॉमन सी बात है। क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। नाउ क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इज, हाइट ऑफ एच जी कॉलम इज 190 मिलीमीटर, 190 मिलीमीटर। ओके, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ लिक्विड, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ लिक्विड in terms of ATM, in terms of ATM। अब ध्यान दो क्या चल रहा है, कह रहा है हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस कर लो यहाँ। ठीक, अब देखो क्या होगा, मरकरी कॉलम 190 मिलीमीटर ऊपर चढ़ गया, मतलब समझो कोई गैस भरी होगी यहाँ बाहर, कहाँ गया, यहाँ पे देखो, ये बाहर कोई एटमॉस्फेयर की जगह कोई गैस होगी, गैस ने ऐसे करके प्रेशर लगाया होगा, तो ये मरकरी ऊपर कितना चढ़ गया? 190 दिया, 190 मिलीमीटर ऊपर चढ़ गया। तो भाई 760 मिलीमीटर के करस्पॉन्डिंग प्रेशर 1 एटीएम होता है। तो चाहो तो यूनिटरी मेथड लगा लो, चाहो तो डायरेक्ट आप प्रेशर एटीएम में निकाल लो। कैसे? मतलब गैस, अरे भाई आप लोग, कुछ लोग समझ ही नहीं रहे बेचारे। बाहर गैस है, वो प्रेशर लगाएगी तो लिक्विड कॉलम ऐसे चढ़ेगा ना, क्योंकि यहां से जब दबाव पड़ेगा ये लिक्विड ऐसे चढ़ जाएगा ऊपर। ठीक, तो ये मरकरी कितना चढ़ा? 190। ठीक, तो 190 मिलीमीटर अगर हाइट उसकी चढ़ी है, तो बाहर से कितना एटीएम प्रेशर लगा होगा वो आप नहीं निकाल सकते हो। हाँ, क्या करोगे? ये देखिए, प्रेशर इन एटीएम इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ मरकरी कॉलम डिवाइडेड बाय 760। ठीक, सो प्रेशर इन एटीएम, एटीएम में प्रेशर कैसे निकालोगे? जितना हाइट चढ़ा हुआ है, कितना? 190 मिलीमीटर, और डिवाइडेड बाय, जब जितना हाइट चढ़ा है मिलीमीटर में दिया है, तो हम किससे डिवाइड लगाएंगे? 760 मिलीमीटर से। ठीक, मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो गया, 0 से 0 गया, है ना, 19 का 19, 1/4 आ जाएगा, 1/4 एटीएम आ जाएगा, 0.25 एटीएम। क्या दिक्कत है बताइए? अब चाहो तो इसको आप पास्कल में चेंज कर लो, पीछे रिलेशन दिया है एटीएम और पास्कल का। ठीक, नाउ अब आइए सवाल देते हैं। सवाल देने से पहले फिर से बताना चाहता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया है। कहाँ गया? एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर सेम, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होगा? सेम, ये पहली बात। और दूसरी बात मैंने पढ़ाई क्या? यस, प्रेशर एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो उस पॉइंट के ऊपर जाके देख लो। किसी पॉइंट पे अगर प्रेशर निकालना है तो उस पॉइंट के ऊपर जाके देखो, जो जो मटेरियल मौजूद होगा, जो जो लिक्विड मौजूद होगा, जो जो गैसेस मौजूद होंगी, वो टोटल मिला के जितना प्रेशर लगा रही हैं उस पॉइंट पे, बस टोटल आप सम कर लेना। उसका भी सवाल कराते हैं तो क्लियर होगा, टेंशन मत लो। देखो सवाल देखो, क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर। क्वेश्चन में कहता है इफ प्रेशर एक्सर्टेड एट पॉइंट ए इज 2 एटीएम, इफ, क्वेश्चन है भाई ये, है ना, इफ प्रेशर exerted at point A, कोई पॉइंट A है, is 2 atm, 2 atmospheric pressure, okay, then calculate pressure at point B, then calculate pressure at point B, then calculate pressure at point B। ठीक, नो, ये देखिए बच्चों, ये इस तरीके से इसमें कुछ लिक्विड विक्विड भरा होगा जो उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिए बच्चों, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक, ऑप्शंस भी दिए हुए क्वेश्चन में। ऑप्शन ए इज 1 एटीएम, ऑप्शन बी इज 2 एटीएम,
ऑप्शन सी इज 3 ATM एंड ऑप्शन डी इज 4 ATM। 4 ATM सही है। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, क्या सवाल आपसे पूछा उसने, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द प्रेशर एक्सर्टेड एट पॉइंट ए इज 2 ATM, पॉइंट ए पे कितना प्रेशर है 2 ATM, तो कह रहा है ये बताओ कि पॉइंट बी पे कितना प्रेशर होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे बताओ। ए और बी आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, लिखो कॉपी, मैं लिख रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, प्लीज लिख लीजिएगा कॉपी में। ए एंड बी आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, अभी बताया था कि ए और बी अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल पे रहने वाले पॉइंट पे प्रेशर भी सेम है, ये सुनो ठीक। सो जितना प्रेशर ए पे, जितना प्रेशर ए पे उतना ही प्रेशर किस पे होगा बी पे। सो ए पर प्रेशर कितना है 2 ATM, तो बी पे भी प्रेशर कितना होगा 2 ATM। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉन्सेप्ट समझ में आया। सेम हॉरिजॉन्टल पे रहने वाले पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होता है भाई। अगला सवाल, क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है फाइंड आउट प्रेशर एट पॉइंट सी। ओके, क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, फाइंड आउट प्रेशर एट पॉइंट सी। फाइंड आउट प्रेशर, है ना, एट पॉइंट सी। ठीक, पॉइंट सी पे बच्चों प्रेशर बताइए। ठीक, डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, फटाफट डायग्राम बना लेते हैं, समझ जाना भाई, ये इस तरीके से। ओके, और यहाँ से खुला हुआ है इस तरीके से, ठीक, और ओपन है, और इस तरीके से बच्चों एक इन्वर्टेड ट्यूब रखी हुई है इन्होंने, और ये कुछ ऐसा, चले जा भाई ऊपर, ठीक, नो ये ऐसा, समझ गए। नो, अब देखो बच्चों, ठीक है, ऊपर से ये कुछ ऐसा डायग्राम भी रहेगा, तो ये सब आप बना लेना भैया, जो भी होगा बन के आएगा एग्जाम में। नो, अब देखो जरा, हमें तो क्वेश्चन से मतलब भाई मेन कॉन्सेप्ट हमें पकड़ना है। सो ये इस तरीके से कोई ना कोई लिक्विड यहाँ भरा हुआ है, ठीक। अब कौन सा लिक्विड है उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और हमें इन्फॉर्मेशन लेनी भी नहीं भाई, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सवाल सुनिए आप, ठीक। सवाल में क्या है बच्चों, 3 पॉइंट है, आपको कौन कौन से दिए, ए दिया हुआ है, सही है, और बी दिया हुआ है, और सी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। बस सवाल आपसे पूछा उसने, फाइंड आउट द प्रेशर एट पॉइंट सी। और हाँ, ऑब्वियसली ये मरकरी लिक्विड है, क्या है, HG लिक्विड है, ये HG लिक्विड है। अब सुनो ध्यान से, उसने बोला क्या, फाइंड आउट द प्रेशर एट पॉइंट सी। फाइंड, अच्छा पॉइंट सी, ठीक है भाई। ऑप्शंस भी यहाँ देके बच्चों रखे हुए हैं इन्होंने हमें, ठीक है। ऑप्शन ए इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। ऑप्शन बी इज 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। एंड ऑप्शन सी इज बच्चों 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सही है। एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज, नन। अब ध्यान दो भाई, कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिंपल देखना है ए बी और सी तीनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। सो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ बी, सही है। अब सुनो, अगर आपको सी का पता करना है तो या तो ए का पता चल जाए तो बी का, भाई सवाल खत्म हो गया यार, सवाल खत्म हो गया भाई। चेक करो यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर ही तो है। लो, तो ऊपर से पॉइंट बी के, मैंने क्या बताया, किसी भी पॉइंट को चेक कर लो, सी का पता करने के लिए ए और बी का पता होना चाहिए था, या तो ए का पता चल जाए तो बी का। ए और बी सी तीनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो ए के ऊपर क्या है भाई, जो कुछ ए के ऊपर होगा वही तो उस पर प्रेशर लगा रहा होगा, ए के ऊपर एटमॉस्फेयर है। अच्छा, मेरी गलती हो गई होगी तो सुन लो भाई, मैंने दे दिया यहाँ एटमॉस्फेयर है, लो क्वेश्चन में ही दे दिया, ठीक, ये एटमॉस्फेयर है, और इधर भी क्या है, एटमॉस्फेयर है, सही। और एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगाता है 1 ATM का, तो ए पॉइंट पे कितना आ रहा है 1 ATM, तो बी पॉइंट पे भी कितना आ रहा है प्रेशर बताइए 1 ATM, सही है। तो ए और बी पे जो प्रेशर आ रहा है वही सी पे आएगा, तो सी पे भी प्रेशर आ रहा है 1 ATM, क्योंकि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। सी, ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद सवाल उसने दिया कि पॉइंट बी इज द मिड पॉइंट, ओके, पॉइंट बी इज द मिड पॉइंट, कैलकुलेट द प्रेशर पॉइंट ए। ओके ओके, यस यस यस, देर आर टोटल 3 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, diagram is only one diagram is given and there are total 3 questions, okay। ये देखिए कुछ इस तरीके से बच्चों, ये देखिए, ये एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक। एंड देयर इज ओनली वन डायग्राम एंड देयर आर 3 क्वेश्चंस। ये देखिए, ये जो है आपका बेस है इसका कंटेनर का। इस बार उसने क्या किया, आपको टोटल 3 पॉइंट्स दे दिए, पॉइंट ए, उसके बाद ये वाला हो गया पॉइंट सी, और ये वाला देखिए मिड में दिया है पॉइंट बी, सही है। और इसमें लिक्विड भरा हुआ है पूरा, ये इस तरीके से,
ये पूरा है 400 मिलीमीटर, ठीक, लेंथ, और पॉइंट बी इज द मिड पॉइंट। क्वेश्चन में देके रखा है क्या, पॉइंट बी इज द मिड पॉइंट। मैं लिख देता हूं, पॉइंट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइट, मिड पॉइंट ऑफ द हाइट। मतलब समझदार हो तुम समझदार हो। इसका मतलब ये है कि ध्यान से जरा चेक करना, अगर ये टोटल 400 ये मिड पॉइंट है तो ये कितना बचेगा, 200 ml, ml कह रहा हूँ सॉरी, 200 मिलीमीटर लेंथ, ये वाला, ठीक। ये मैंने ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, मैंने अपने मन से बनाया, बस इतना बोला था क्वेश्चन में, बी इज द मिड पॉइंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन सुनिए। और मरकरी लिक्विड भरा हुआ है, कौन सा लिक्विड है, मरकरी, Hg लिक्विड, Hg सॉरी, Hg मरकरी का सिंबल है, Hg लिक्विड इसमें भरा है। चलिए सवाल पे सवाल, मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, बस ध्यान सुन लो सवाल। कह रहा है कैलकुलेट द प्रेशर एट पॉइंट ए इन टर्म्स ऑफ हाइट। कैलकुलेट द प्रेशर एट पॉइंट ए in terms of mercury liquid height, Hg liquid height, ठीक। हाँ भाई, पॉइंट ए पे प्रेशर कैसे निकालोगे बताओ, पॉइंट ए पे प्रेशर कैसे निकालोगे बताओ, पॉइंट ए पे प्रेशर कैसे निकालोगे बताओ। पॉइंट ए के ऊपर जो कुछ दिख रहा हो वही तो उस पर प्रेशर लगा रहा है। अब पॉइंट, और ये कंटेनर ऊपर से ओपन है, ये भी बता दे रहा हूँ आपको, पता लगा कंफ्यूज कर जाओ, ये ओपन है, और ओपन है और ऊपर एटमॉस्फेयर है, ठीक। तो बताओ पॉइंट ए पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, 1 atm, ठीक। तो प्रेशर एट पॉइंट ए, ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका, इज इक्वल्स टू 1 atm। लेकिन ध्यान दें बच्चों, ध्यान दें, हमें किसके टर्म्स में, एटीएम के टर्म्स में नहीं बताना है, हमें पॉइंट ए पे प्रेशर बताना है इन टर्म्स ऑफ मरकरी लिक्विड हाइट। तो 1 atm प्रेशर में कितना मरकरी लिक्विड हाइट होता है, मतलब 1 atm प्रेशर जो लगता है वो कितने हाइट का मरकरी लगाता है, उतना ही प्रेशर, जितना प्रेशर 1 atm प्रेशर लगाता है उतना ही प्रेशर मरकरी लिक्विड का कितना हाइट लगाता है। कुछ लोग सोचेंगे अरे हाइट कैसे प्रेशर लगाता है, अरे भैया देखो, उसके हाइट कॉलम में वेट भरा हुआ है ना भैया लिक्विड का, तो प्रेशर नहीं लगाएगा, यही तो पढ़ा रहा हूँ शुरू से। ये देखो, ये देखो, इस एच हाइट में 76 सेंटीमीटर यानी कि 760 मिलीमीटर की जो हाइट है, ये जो लिक्विड है इसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी भाई, मास है, डेंसिटी है, वेट नहीं लगाएगा नीचे, ये वाले क्रॉस सेक्शन एरिया पे वेट लगाएगा, वेट भी तो फोर्स होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर नहीं आ जाएगा। तो प्रेशर हमने हाइट के टर्म्स में मेजर करके रखा हुआ है कि 1 atm किसके करस्पॉन्डिंग होता है, 760 मिलीमीटर। तो बस यहां पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 1 atm लग रहा है, क्योंकि ए के ऊपर कुछ नहीं है, तो ए के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ 1 atm, और 1 atm के करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। क्यों मिलीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन भी मिलीमीटर में देके रखा है, तो मैंने आंसर मिलीमीटर में कर दिया, ऑफ Hg लिक्विड, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहीं पे डायरेक्ट आपसे येलो कलर से पूछ ले रहा हूँ, क्वेश्चन सेम है, कैलकुलेट द प्रेशर एट पॉइंट बी पूछ लिया इस बार, एट पॉइंट बी इन द टर्म्स ऑफ मरकरी लिक्विड हाइट, ओके। बी पॉइंट पे अब सुनो ध्यान से, बी पे मैंने क्या बताया था, किसी पॉइंट पे प्रेशर निकालना हो तो उसके ऊपर जो जो आ रहा है उसको देख लो, जो जो आ रहा है उसको देख लो। तो येलो कलर से सॉल्यूशन कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना, ध्यान से सुनो। ये वाली लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ करी, क्यों कर रहे हो सर, क्यों कर रहे हो सर, सर दिखाने के लिए कर रहा हूँ सर कि पॉइंट बी के ऊपर क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। तो एक तो ये लिक्विड दिखाई पड़ रहा है, कौन सा लिक्विड है, मरकरी लिक्विड है। मरकरी लिक्विड की ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली हाइट कितनी है, 200 ml, सही है ना। तो भाई 200 ml का तो ये प्रेशर लगेगा, ml कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, मिलीमीटर हाइट है ना यार, मिलीमीटर, ठीक। तो 200 मिलीमीटर का प्रेशर तो ये लगेगा, और ऊपर से 1 atm लग रहा है, नहीं समझ रहे होंगे कुछ लोग भाई। पॉइंट बी के ऊपर क्या क्या दिख रहा है यार, एक तो लिक्विड दिख रहा है, कौन सा, मरकरी, कितनी हाइट तक, 200 मिलीमीटर तक। पॉइंट बी के ऊपर एक तो 200 मिलीमीटर हाइट तक लिक्विड दिख रहा है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर भी तो है। मैंने बताया था किसी पॉइंट पे जब प्रेशर निकालना उसके ऊपर जो जो दिख रहा हो सबका प्रेशर लेना है सर, सम ऑफ ऑल द प्रेशर्स अबव द पॉइंट, सम ऑफ ऑल द प्रेशर ऑफ द गैसेस एंड लिक्विड्स जस्ट अबव द पॉइंट, पढ़ लीजिए।
यही बताया था। नौ, तो अब आप क्या करोगे, अब आप बोलोगे क्या कि पॉइंट बी पे अगर प्रेशर निकालना है तो पॉइंट बी के ऊपर क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, एक तो ये दिखाई पड़ रहा है मरकरी, यानी कि प्रेशर ऑफ एच जी कॉलम, एच जी लिक्विड कॉलम, और प्लस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब बताओ मरकरी लिक्विड कॉलम कहां से कहां तक है, बी के ऊपर, बी के ऊपर कितनी हाइट तक लिया हुआ है 200, क्योंकि टोटल 400 था, बी मिड पॉइंट है तो 200, 200 mm ये हो गया, और प्लस फिर ए तक तो लिक्विड भरा है, बी से ए तक, और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो ये प्रेशर बाय एटीएम कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक, अब ऐसे तो आंसर दोगे नहीं, तो कैसे दोगे, इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि हमें आंसर किस में देना है, mm ऑफ एच जी में, है ना, mm प्लस 1 एटीएम में कितने होते हैं, 760 mm ऑफ एच जी। ठीक, आंसर निकाल लो भैया, कितना हो जाएगा, 960 mm मिलीमीटर ऑफ एच जी लिक्विड कॉलम। उसके बाद प्रेशर एट पॉइंट सी, क्या मैं यहीं पे कर दूं, आप समझ जाओगे, प्रेशर एट पॉइंट सी, हाँ भैया जरा ध्यान से, सी के ऊपर एक तो यहां से यहां तक लिक्विड कॉलम है, यानी कि प्रेशर ऑफ द मरकरी लिक्विड है, और उसके बाद उसके ऊपर क्या है, 1 एटीएम प्रेशर है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। तो सी के ऊपर यहां से यहां तक मरकरी लिक्विड की हाइट है 400 मिलीमीटर, और प्लस ऊपर 1 एटीएम प्रेशर, 1 एटीएम, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा सी पॉइंट के लिए, 400, और प्लस 1 एटीएम में कितने होते हैं, 700, 400 mm, और प्लस 1 एटीएम में कितने हो जाएंगे आपके, 760 mm, है ना, तो कितना आ जाएगा, 1160, जोड़ लेना यार, देख लो क्या आ जाएगा, 1160 मिलीमीटर ऑफ mm ऑफ एच जी लिक्विड, सही, एच जी लिक्विड। ठीक, ये हो गया करेक्ट, कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद अच्छा एक अच्छा सवाल आपसे पूछें, एक अच्छा सवाल आपसे पूछते हैं, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से एक इन्वर्टेड ट्यूब आपको दे के रखा हुआ है उसने, ठीक, ये इस तरीके से, ओके नाउ ये कुछ इस तरीके से डायग्राम देगा, टेंशन मत लेना आप, है ना, मरकरी लिक्विड भरा हुआ है, ये चढ़ गया कितने, 100 mm तक, हाँ भाई ध्यान से सुनो, इस बार हाइट कितना दे के रखा, ओनली 100 mm, 760 विक्सटी नहीं, ओनली 100 mm, मतलब समझ रहे हो, मतलब बाहर जो गैस होगी ये वाली, और यहाँ वैक्यूम है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ वैक्यूम है, ठीक, बाहर जो गैस होगी जो भी होगी वो केवल कितना प्रेशर लगा पा रही है इस लिक्विड पे, ये जो लिक्विड अंदर भरा हुआ है ये केवल इतना ही प्रेशर लगा पा रही है कि ये केवल कितना उठ रहा है, 100 mm। ठीक, तो सवाल क्या पूछता है, सवाल में आपको एक पॉइंट देता है, ठीक, यहाँ पर देखो ये पॉइंट ए है, ठीक, अब देखो जरा, पॉइंट ए है, उसने बोला प्रेशर एट पॉइंट ए, और ऑप्शंस भी देके रखे हैं, प्रेशर एट, ये अच्छा सवाल है, पॉइंट ए, अच्छा क्या है मतलब बेसिक पे डिपेंड करता है, पॉइंट ए इज, और ऑप्शंस भी आपको देके रखे हैं, ठीक है ना, ऑप्शन में देके रखा बच्चों 760 mm, ऑप्शन बी में आपको देके रखा हुआ है 100 mm, ऑप्शन सी में देके रखा हुआ है आपको क्या 660 mm, एंड ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज, नहीं नन ऑफ दीज नहीं, 860 mm, ठीक, नाउ अब ध्यान दो उसका आंसर कैसे करोगे, देखो पता है कुछ बच्चे क्या करेंगे, फटाक से आके सोचेंगे अरे यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है तो 1 एटीएम का प्रेशर इस लिक्विड कॉलम के, नहीं गलत हो आप, गलत हो आप, कैसे भाई, बाहर पता नहीं कौन सी गैस है यार, अगर वह बाहर 1 एटमॉस्फेरिक होता ना, जो हम लोग के आसपास एटमॉस्फेयर है, अगर वो एटमॉस्फेयर होता ना भाई, तो वो यहाँ क्योंकि दे दिया लिक्विड कॉलम, ऐसा मरकरी भरा हुआ है, मरकरी लिक्विड भरा हुआ है, ऐसा दे दे रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है मरकरी लिक्विड भरा है, ठीक है, अगर बाहर एटमॉस्फेयर होता ना तो उसको इस तरीके से दबा देता कि 760 बढ़ जाता, बाहर पता नहीं गया, हमें क्या पता कौन सी गैस है यार, वो असली वाली एयर नहीं है, पता नहीं कौन सी गैस है, उस गैस ने केवल इतना दबाया कि ये 100 mm चढ़ गया, और आपको कुछ सोचना ही नहीं है यार, सीधी साफ बात, ध्यान से सुनो, प्रेशर एट पॉइंट ए, किसी पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकाला जाता है, तो जवाब है उसके ऊपर जो कुछ भी दिखता है, क्या दिख रहा है, 100 mm का मरकरी लिक्विड, तो 100 mm का मरकरी लिक्विड जितना प्रेशर लगा सकता है बस वही है, और क्या है, कुछ सोचना ही नहीं है यार, खत्म। और फिर भी
फिर भी अगर मान लो आपको प्रेशर इन एटीएम पूछ लिया होता तब कैसे करते बताओ? ऊपर जितना वो चढ़ जाता है हाइट कितना 100 mm और नीचे 760 mm। लो mm से mm कट जाता और ये एटीएम में आ जाता, जो भी आ जाता प्रेशर, ये किस में आ जाता? एटीएम में, जो भी आएगा 10/76 एटीएम। सही है। तो बहरहाल ऑप्शन बी इज द, क्योंकि बी ए खास बात क्या है, ए के ऊपर जितना भी लिक्विड दिखाई पड़ेगा, जो लिक्विड जो गैस दिखाई पड़ेगी, या तो वैक्यूम ही ऊपर से बंद है, क्लोज है, ठीक। तो ए के ऊपर जितना दिखाई पड़ेगा वही तो प्रेशर लगाएगा। तो कितना दिखाई पड़ रहा है? 100 mm का मरकरी लिक्विड दिखाई पड़ रहा है, तो बस वही प्रेशर लगाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता? एटीएम में पूछ लेता, तो हम ऐसे करके एटीएम में कन्वर्ट कर लेते। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम मैनोमीटर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इतना आप रिवाइज करके आइएगा। मैनोमीटर करने के बाद हम क्या करेंगे? मैनोमीटर के कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। यस, फिर थोड़ा बहुत आपको टेम्परेचर के बारे में बताएंगे, फिर हम गैस लॉ को, आइडियल गैस लॉ को स्टार्ट करेंगे। ठीक, यही।